व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब ट्रंप के प्रति अपना तिरस्कार नहीं छुपाते और कहते हैं कि ट्रंप यूक्रेन की सुरक्षा के गारंटर नहीं माने जा सकते। उनका कहना है कि ट्रंप बदनाम हो चुके हैं और अब प्रशासन को बातचीत की जरूरत यूक्रेन से ज्यादा खुद को है। अमेरिकी वार्ताकार मॉस्को में पुतिन से मिलने और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की अगली यात्रा की योजना बना रहे हैं। अब खबरें हैं कि हाल में कीव के प्रतिनिधियों ने अमेरिकी अधिकारियों से शांति वार्ताएं की हैं। यूक्रेनियों ने उस डोनबास के हिस्से को, जिसे रूस अभी भी कब्जा करना चाहता है, डोनीलैंड नाम देने का प्रस्ताव रखा था और पूरे डोनबास को एक तरह का ऑफशोर जोन बनाने का प्रस्ताव था जिसे डोनाल्ड ट्रंप पाना चाहेंगे और निश्चित रूप से व्लादिमीर पुतिन के चंगुल से उसकी रक्षा करना चाहेंगे। कुल मिलाकर ये दिलचस्प है कि वे डोनबास के साथ क्या करना चाहते थे। आइए चर्चा करें। मेरा नाम अलेक्सी पिची है, चलिए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें और जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हालिया बयानों से शुरू करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बताया कि अमेरिकी पक्ष के साथ बातचीत जारी है, जिसमें टेलीफोन पर भी बातचीत शामिल है। इसी के साथ उन्होंने ये भी जोर दिया कि युद्ध समाप्त होने में सबसे बड़ी रुकावट यही जंगली गंदगी में डूबी रूस की स्थिति है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये मान लेना कि रूस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरकर नया हमला नहीं करेगा, सुरक्षा की पर्याप्त गारंटी नहीं है। जैसे कि मानो यकीन करना मुश्किल है कि पुतिन ऐसे हैं कि नहीं, आप क्या कह रहे हैं, वहां तो डोनाल्ड ट्रंप है, नहीं, किसी भी हालत में हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने ट्रंप से वादा किया है। ज़ेलेंस्की के अनुसार मोर्चे पर संपर्क रेखा के साथ अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों की वास्तविक मौजूदगी की कमी जंगली रस्सियों को रोकने के सवाल को अनसुलझा छोड़ देती है। उन्होंने अमेरिका की उस स्थिति पर भी टिप्पणी की जिसमें कहा गया कि रूस ट्रंप की कड़ी प्रतिक्रिया के डर से तनाव नहीं बढ़ाएगा, लेकिन यह सुनने में भी मजाक लगता है। ज़ेलेंस्की उदाहरण के लिए अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को ले। ट्रंप 2.5 साल और सत्ता में रहेंगे, फिर हम क्या करेंगे? मैं कहूंगा ज़ेलेंस्की के शब्दों को थोड़ा बदलते हुए कि हाँ, इन 2.5 सालों में भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है और जैसे वो अपनी बातों से पलट जाते हैं, क्या कोई सच में मानता है कि यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी ट्रंप का रुख हो सकती है? ये तो मजाक है। डोनबास से यूक्रेनी सेना को हटाने की बात करते हुए राष्ट्राध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यह कीव के लिए हार होगी। उद्धरण, वे चाहते हैं कि हम लुहांस्क और डोनेत्स्क क्षेत्रों से बाहर निकल जाएं। निश्चित रूप से रणनीतिक रूप से यह हमारे लिए हार है, रणनीतिक रूप से सशस्त्र बलों के लिए भी यह हार है। किलेबंदी की संरचनाएं, रक्षा की रेखा, इसके बाद हम निश्चित रूप से कमजोर हो जाते हैं। अब हम डोनबास और बातचीत पर आगे चर्चा करेंगे। आज न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार लिखता है कि हाल के महीनों में कीव के प्रतिनिधियों ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ जो शांति वार्ता की, उसमें यूक्रेनियों ने उस डोनबास के हिस्से को, जो अब भी यूक्रेनी सेना के नियंत्रण में है, डोनीलैंड कहने का प्रस्ताव दिया। यह साफ है कि इशारा डोनी ट्रंप की ओर है, उस इलाके के लिए जिसका एक बड़ा हिस्सा रूसी तोपखाने और ड्रोन से तबाह है। उन्होंने झंडा और राष्ट्रगान भी सोच लिया। प्रकाशन के अनुसार यूक्रेनी वार्ताकार ने पहले डोनबास और डोनाल्ड दोनों का नाम शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, मजाक में, जैसे कि डोनीलैंड। फिर भी यह परिभाषा वार्ताओं में चलन में आ गई, हालांकि किसी दस्तावेज में नहीं आई थी। यह उन तरीकों में से एक था जिनसे यूक्रेनी लोग डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे थे। और अब यह प्रकाशन लिखता है कि यह प्रस्ताव उस वैश्विक वास्तविकता को दर्शाता है जिसमें देशों की सरकारें डोनाल्ड ट्रंप के घमंड को लुभाकर अमेरिका का समर्थन हासिल करने की कोशिश करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स का उद्धरण, न्यूयॉर्क टाइम्स का उद्धरण, इसे यूक्रेनी कोयला और इस्पात उद्योग के वीरान और उजड़े हुए क्षेत्र पर लागू करना यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जारी सबसे खूनी लड़ाइयों की पृष्ठभूमि में अप्रत्याशित लग सकता है। लेकिन वार्ताकारों ने डोनाल्ड ट्रंप की शांति परिषद की इस क्षेत्र के प्रबंधन में भागीदारी की संभावना पर भी चर्चा की। और अब यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 1,90,000 लोग रहते हैं, लेकिन वार्ता से जुड़े अन्य सूत्रों का कहना है कि वास्तविक संख्या लगभग आधी हो सकती है,
क्योंकि वहां अभी भी लड़ाई चल रही है। फिर भी यूक्रेन इस क्षेत्र को जंगली रस्सियों को देने का इरादा नहीं रखता और इसलिए वे ऐसे विकल्प तलाश रहे थे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए राजी किया जाए कि वे वास्तव में इन जमीनों की रक्षा करें। उद्धरण न्यूयॉर्क टाइम्स। वोलोडिमिर पुतिन और उनके अधीनस्थ कहते हैं कि युद्ध खत्म करने के लिए उन्हें डोनेत्स्क और लुहांस्क की प्रशासनिक सीमाओं तक पूरा डॉनबास चाहिए। इस लक्ष्य के लिए वोलोदिमिर पुतिन अगले 1-2 साल युद्ध जारी रखने की तैयारी में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में शांति वार्ताएं अब ठप हो गई हैं और अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की क्षेत्रीय रियायतें देने से इनकार कर रहे हैं, इस पर जोर देते हुए कि उद्धरण न्यूयॉर्क टाइम्स, युद्ध के बाद डोनबास के उस हिस्से की व्यवस्था के एक अन्य प्रस्ताव में जो यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण में है, उसे मोनाको मॉडल कहा गया। डॉनीलैंड की तरह एक संभावित अर्ध स्वायत्त मिनी राज्य की कल्पना की गई थी जो ऑफशोर आर्थिक क्षेत्र की स्थिति का लाभ उठा सकता था। еще круче, чем свободная экономическая зона. न्यूयॉर्क टाइम्स का उद्धरण, यह वास्तव में समझौतों के मसौदों में शामिल था। फरवरी के अंत में बातचीत फिर से क्षेत्रीय मुद्दे के चलते गतिरोध में आ गई, लेकिन ईरान के खिलाफ जंग से अमेरिकी वार्ता दल का ध्यान भटका। अब वे वार्ताओं को फिर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी वार्ताकार जल्द यूक्रेन पर बातचीत के लिए रूस जाने की योजना बना रहे हैं। इसी बीच व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सबटाइटल्स डिमा टोर्जॉक ने बनाए। यॉर्क टाइम्स। उद्धरण यॉर्क टाइम्स, मोर्चे पर काम करना और कीव में कथित तौर पर सिर्फ यही सोच रहे हैं कि रूस की जीत को कैसे औपचारिक बनाया जाए। इस पर मैंने पिछले एपिसोड में विस्तार से बताया था, जरूर देखें। यही विराम देता हूं। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप ये दिए गए लिंक के जरिए किसी भी डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं। उद्धरण न्यूयॉर्क टाइम्स। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।